मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास ले रहा हूँ। इनकम टैक्स के अंतर्गत मैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैं मान रहा हूँ कि इसमें आपको सारी टैक्स रेट याद हैं, सेक्शन 80 की डिडक्शंस लर्न है और टैक्स रेट्स भी आपको ध्यान है। ये ध्यान में रखते हुए मैं इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। फिर भी यदि कोई पॉइंट हो बच जाए तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बेसिकली वैसे मैंने सारी डिटेल सॉल्यूशन में लिख दी है ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दो दो बार सुनिएगा वीडियो को, अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, है ना। इंग्लिश हिंदी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ईजी से इंग्लिश है। देखिए, टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ ₹3 लाख विच इंक्लूड्स 50,000 फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी। 3 लाख में विनिंग ऑफ लॉटरी की इनकम 50,000 इंक्लूड है। इज़ दिस इंडिविजुअल लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स? इफ़ सो फाइंड आउट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स। देखिए, सबसे पहले हम टोटल इनकम को लिख देंगे 3 लाख, और इसमें से जो भी कोई इनकम इंक्लूड है स्पेशल टैक्स रेट की, कैजुअल इनकम है जिस पर 30% टैक्स रेट है, यानी विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल इनकम है जिस पर 30% टैक्स रेट है। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पर 20% है उसको अलग कर देंगे। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंतर्गत है तो उसके ऊपर 10% टैक्स है, वो अपन अलग कर देंगे। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के संबंध में अपन उसको अलग कर देंगे। यानी जिस पर भी अलग से टैक्स रेट हैं उनको हम अलग कर देंगे। तो टोटल इनकम 3 लाख, 3 लाख में से हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम को लेस कर दिया 50,000, 2,50,000 आ गई। देखिए, तुम्हें पता है कि भाई इंडिविजुअल की जो कि 60 की एज तक के इंडिविजुअल हैं उन पर जो टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है वो 2.5 लाख तक की इनकम पर है, यानी 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो टैक्स एंड 2,50,000 विल बी निल। और जो लॉटरी की इनकम है उस पर तुम्हें पता है कि कैजुअल इनकम है ये, और इस पर टैक्स रेट 30% है। तो इसका 30% यानी 15,000 अपन यहाँ इसकी इनकम लगा देंगे। क्योंकि इस एसएसए की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, इसलिए सेक्शन 87A की रिबेट के लिए ये लायबल है। यानी हम रिबेट ऑफ सेक्शन 87A देते हैं जिसमें टैक्स लाइबिलिटी या 12,500 जो भी दोनों में कम है उसके हम रिबेट देते हैं जबकि उसकी टोटल इनकम 3 लाख से कम हो, सॉरी 5 लाख से कम हो। तो यहाँ 12,500 की हम रिबेट दे देंगे और 15,000 में से 12,500 हम जब 87A की रिबेट देंगे तो इनकम विल बी 2,500। और फिर इसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% है, हम तो 2,500 का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो हम 100 रुपीज़ इनकम में ऐड करेंगे और इस तरह से 2,600 इसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और लेते हैं। टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज ₹3,50,000 विच इंक्लूड्स ए सम ऑफ ₹1,25,000 फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम शॉर्ट में LTCG भी कह सकते हैं, तो कई जगह यूज़ करूँगा मैं LTCG वर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए शॉर्ट में। चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112, फाइंड आउट द टैक्स पेबल बाय हिम। तो फिर वही मैंने बता दिया कि वैसे टोटल इनकम हम लिख देंगे 3,50,000 जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इंक्लूड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम भी इंक्लूड है। और इसमें फिर दोबारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम लेस कर देंगे क्योंकि ये स्पेशल रेट है इसके अलग से। तो 2,25,000 उसकी इनकम हो गई। देखिए, 2,25,000 की जो इनकम है, ठीक है ना, ये 2.5 लाख से कम है। क्या है? 2.5 लाख से कम है। इसका मतलब 2,25,000 तो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टैक्स ऑन 2,25,000 विल बी निल। अब जो 25,000 रुपये की मिनिमम एग्जाम्पशन की लिमिट अभी यहाँ जो नहीं कर पाया, अवेल नहीं कर पाया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से वो लेस कर लेगा। तो यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 1,25,000 है उसमें से हम 25,000 उसकी इनकम को लेस कर देंगे।
क्योंकि वहाँ जो 2,50,000 की रिबेट मिनिमम एग्जम्पशन की लिमिट है वो पूरी एब्जॉर्व नहीं हो पाई थी, तो 25,000 को अपन यहाँ एडजस्ट कर देंगे। तो 1,25,000 में से 25,000 लेस करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ठीक है, 112 में 20% की टैक्स रेट है। और यदि 112 ए होता यानी शेयर्स के संबंध में जहाँ की एसटीटी का पेमेंट हो गया है, तो वहाँ पर 10% टैक्स रेट है 1 लाख से ज़्यादा का की इनकम होने पर, ठीक है। तो यहाँ वो अपन कंसिडर नहीं करें 112 में टैक्स रेट 20% है, ठीक है। तो 1,25,000 में से 25,000 लेस किया 1 लाख का 20% 20,000। अब चूँकि इसकी टोटल इनकम, जैसे कि अपन ने बताया कि इसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है ना। जब 5 लाख से टोटल इनकम कम होती है तो हम 87A की रिबेट उसको दे सकते हैं अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A यानी टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लेस, या 12,500 इसमें से लेस कर देंगे तो इस तरह से 7,500 की टैक्स लाइबिलिटी बनती है। और अब इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% इसमें ऐड करेंगे, दैट कम्स टू ₹300। और इस तरह से जो ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी बनी वो है 7,800। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम आपको। टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज ₹2 लाख which includes ₹25,000 winning from lottery and 10,000 as LTC long term capital gain. Find out the gross tax payable by him. देखिए इसमें टोटल इनकम 2 लाख है और इसमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी यानी कैजुअल इनकम 90,000 की इंक्लूड है एंड 10,000 LTCG है इसमें, ठीक है। तो दोनों इनकम को पहले तो लेस कर दीजिए आप इसमें से, यानी 2 लाख में से 90,000 भी लेस कर दीजिए और 10,000 भी लेस कर दीजिए, क्योंकि ये स्पेशल रेट की टैक्स रेट है। LTCG पर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 112 के अंतर्गत ही मानेंगे। अंडर सेक्शन 112 20% टैक्स रेट होती है और विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो कैजुअल इनकम है इस पर 30% टैक्स रेट होती है। इन दोनों इनकम को इसमें से हमने लेस कर दिया। नाउ 1 लाख रुपीज़ इसकी इनकम आ गई, तो टैक्स ऑन 1 लाख तो नील है ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बात आती है कि मिनिमम एग्जम्पशन की लिमिट तो 2.5 लाख की है, तो हम जो अभी 1.5 लाख की जो मिनिमम एग्जम्पशन की लिमिट लेना बाकी रह गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी क्या है 10,000 का 10,000 की रिबेट उसको दे देंगे। लेकिन लॉटरी की इनकम में से मिनिमम एग्जम्पशन की लिमिट में छूट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि लॉटरी की इनकम यदि किसी व्यक्ति की है यानी कैजुअल इनकम, नॉट ओनली लॉटरी, एनी काइंड ऑफ कैजुअल इनकम से यदि किसी की इनकम है तो उसको मिनिमम एग्जम्पशन वाली लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। मान लीजिए, मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक कोई बेगर है, भिखारी है, उसको 2.5 लाख रुपए की कोई लॉटरी निकलती है और उसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है, तो 2.5 लाख पर पूरा 30% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, क्योंकि मिनिमम एग्जम्पशन वाली जो लिमिट है वो कैजुअल इनकम में नहीं है। इसलिए कैजुअल इनकम में हम जो अभी बच रही है उसकी 2,50,000 में हमने केवल 1,10,000 की ही रिबेट को एग्जम्प्ट किया है। अभी 1,40,000 की एग्जम्पशन और बाकी है, लेकिन वो रिबेट हम इसमें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि लॉटरी की इनकम में वो एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो 90,000 का 30% यानी 27,000 टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब चूंकि इसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, इसलिए हम 87A की रिबेट दे देंगे। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A दैट विल बी 12,500 और टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लेस। तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी तो 27,000 बनती है, 90,000 का 30%, तो 12,500 की हम इसमें से रिबेट दे देंगे। नाउ टैक्स लायबिलिटी बनेगी 14,500 और इसमें फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से लगा देंगे, तो 580 इसमें ऐड करेंगे तो 15,080 इसमें टैक्स लायबिलिटी बन गई। तो आई थिंक ये जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ इस क्वेश्चन में देखने को मिली है वो ये है कि देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिनिमम एग्जम्पशन का बेनिफिट है, लेकिन लॉटरी की इनकम में मिनिमम एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में इस तरह से याद बात करता हूँ कि एक भिखारी है, उसको 2.5 लाख रुपए की लॉटरी निकली, ठीक है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 2.5 लाख पर 30%। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, उसकी वैसे तो कोई इनकम नहीं है, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
किसी भी तरह का होगा, प्रॉपर्टी के संबंध में हो सकता है, शेयर्स के संबंध में हो सकता है, किसी भी तरह का है। यदि उसको 2.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 2.5 लाख पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। क्यों? कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिनिमम एग्जाम्पशन का बेनिफिट है। तो पैसे वाला जो व्यक्ति है जिसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना, उसको तो एग्जाम्पशन 2.5 लाख का है, लेकिन इसको भिखारी को नहीं है। यह रीज़न क्या है कि लॉटरी की इनकम इज़ नॉट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इसी तरह की नहीं है, और ये बस एक कैजुअल इनकम है लॉटरी की इनकम। तो इस पर को टैक्स लायबिलिटी बनती है, मिनिमम एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और टैक्स रेट भी सबसे ज़्यादा, आप देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 20% है मैक्सिमम, 10% भी है, 15% भी है। 15% तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, लॉन्ग मतलब कैपिटल गेन की बात करें तो टैक्स रेट 20% से ज़्यादा नहीं है। 10%, 15%, 20%, तीन रेट हैं। लेकिन कैजुअल इनकम जो है, मैं लॉटरी की इनकम को ज़्यादा मानते हैं बेसिकली, तो उस पर एग्जम्पशन कितना है? उसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। जितनी इनकम है पूरी पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 30% की रेट से। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।